जैसे कि हम नए साल में तो प्रवेश कर गए हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला। बहुत कुछ वैसे का वैसे ही है। काम लोग वैसे कर रहे हैं, ऑफिस वैसे खुल रहे हैं, सूरज वैसे चढ़ रहा है, मौसम वैसे काम कर रहे हैं, लेकिन बदला है तो क्या बदला है? एक कैलेंडर बदला है। हालेलुया। लेकिन एक और चीज है, एक और है जो नहीं बदला, वो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नहीं बदला। हालेलुया। और उसका कैलेंडर भी नहीं बदला। हालेलुया। बोलो, मेरे खुदावंद मसीह का कैलेंडर नहीं बदला। उसकी हुजूरी नहीं बदली, उसके काम करने का तरीका नहीं बदला, उसका मसा नहीं बदला, उसका मसा नहीं बदला। वो इलाही शिफाए वैसे ही देगा, दवाइयों को बगैर वैसे छुटकारा देगा जैसे वो देता आया है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही वो बरकतें देता रहेगा जैसे वो सालों साल देता आया है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, शुरू और अंत है। हालेलुया। और वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो आदि और अंत है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक मेरा खुदा, मेरा पिता आसमानी रहेगा। हालेलुया। इसलिए उसका वादा है कि मेरे लोग कभी अनाथ नहीं होंगे, क्योंकि वो स्वर्गीय बाप है जो हमारी मनों की बातों को जानता है और हर साल हमें दे देता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करके देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु तो चाहता है हमें बरकत देना, हर साल ब्लेस करना, हर साल हमारी हदों को बढ़ाना, हर साल हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हमारे जीवन में होती है, जिसके कारण उसकी कृपा जो वो हम पर करना चाहता है वैसे हम नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारा खुदा अति पवित्र है। बोलो, मेरा प्रभु अति पवित्र है, अति सुंदर है, और उसकी नजरें मुझ पर नहीं पड़ रही तो शायद मैं पवित्र नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र तो पवित्रता ही कोई देखेगा। इसलिए आपने जो लिबास पहन रखा है, इस लिबास के ऊपर दाग है, इसलिए उसकी नजरें हम पर नहीं पड़ रही, आप पर नहीं पड़ रही। यदि आप चाहते हो कि मेरे खुदा मुझे देखे, मेरे खुदा की नजरें मुझ पर पड़ जाए और वो मुझे ऐसा बरकत दे जैसे वो अब्राहम को दिया, जैसे वो कलीसिया के लोगों के जीवन में काम करता है, लोगों के अंदर गवाहियां आती है, मेरे जीवन में भी वैसी गवाही आए, मैं भी एक नूर की तरह चमकूं, मैं भी एक जलाली मसा को पाजूं, मैं भी एक पवित्र वस्त्र पहन लूं। लेकिन लिबास गंदा है, इसलिए उसकी नजरें आप पर नहीं पड़ रही। आप 2024 में वैसे में, अब नए साल में भी वैसे। ना आपकी आदतें बदल रही है, ना स्वभाव बदल रहा है, ना मन बदल रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि प्रभु की नजरें आप पर टिक जाए, आपको वो हमेशा देखता रहे, निहारता रहे, तो आपको पवित्रता में आना पड़ेगा। वो सारे गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे, आदतें छोड़ने पड़ेगी। जब आप पवित्रता में रहना शुरू कर दोगे तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की नजरें आप पर पड़ जाएगी। बोलो, मेरा खुदा कभी नहीं बदलेगा, फिर उसकी हमेशा मुझ पर नजरें रहेगी, और जैसा मुझे वो शुद्ध पवित्र बनाना चाहता है वैसा मैं बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम वचनों में जाएंगे। सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 10 वचन। जो काम मुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अंधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना जुक्ति, ज्ञान और ना बुद्धि। हालेलुया। सब लोग नोट करो, सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 10 वचन। जो काम मुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि जहां तू जाने वाला है, कहां जाने वाला है? एक दिन सबने कब्र में पड़ जाना है।
हर एक ने इस धरती को छोड़कर चले जाना है। कहता जब तू जिंदा है इस धरती पर, जो तुझे काम मिले है उसे तू पूरी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, प्लानिंग के साथ कर, अन्यथा जहां तू जाने वाला है उसके बाद फिर कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई बुद्धि ने काम नहीं करना, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद सब खत्म, कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं। चांस है तो अभी इस धरती पर रहते हुए आप एक और चांस प्रभु से मांग सकते हो। बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जिंदे जी इस धरती पर ही आपने जो रह गए काम है उस काम को पूरा करना है। तो जब करना है, प्रभु के काम करने हैं, सेवा करनी है, तो फिर ऐसे कर पूरी शक्ति, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी बुद्धि के साथ पूरे फैसले ले लो कि मुझे खुदावंद के काम करने हैं, हर हाल में करने हैं। और ये काम किसी और को दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ मैंने प्रभु को दिखाने के लिए करने हैं। बोलो हालेलुया। बोलो मैं प्रभु के लिए काम करने हैं। पूरा जिंदगी मैं प्रभु को दे दिया है और मैं प्रभु के साथ रहकर हमेशा उसकी सेवा करते रहूंगा, क्योंकि जब मैं मर गया तो उसके बाद कोई चांस नहीं मिलना। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं पता नहीं मैं इस धरती पर चला जाऊंगा तो मेरे घर का कितना नुकसान हो जाना है, कितने लोग मुझे रोते रहेंगे, जिंदगी भर घाटा पड़ जाएगा, पूरी फैमिली में मेरे काम कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका वहम है कि मेरे मरने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर कोई आपको 2 दिन याद कर लेगा, 2 दिन रो लेगा। काम वैसे ही चलने हैं, घर वैसे ही चलना है, हर किसी ने अपने कामों में लग जाना है। और आप जो इस धरती पर काम करके गए हो वो आपके साथ जरूर जा सकते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो चांस आपको मिला है, इस चांस को कैच कर लो और जितना जिंदगी का टाइम बचा है उस टाइम में ये जो नया साल मिला है इसमें अपने कामों को पूरा करो जो रह गए हैं। हालेलुया। आज आपको याद आ जाएंगे कि मेरा काम वो भी पेंडिंग है, वो भी मैंने काम करना है, वो भी काम करना है, ये भी काम रह गए हैं, बच्चों के काम रह गए हैं, उधर जाना था, इधर जाना था, अभी तो बहुत काम है मेरी जिंदगी में। तो आज ये जो नया साल मिला है आपको, प्लानिंग करो, फिर डिसीजन लो कि मैं पूरा साल प्रभु पूरे दिलो जान से तेरी सेवा करता रहूंगा, ताकि जो काम रह गए हैं, जो वर्क पेंडिंग है, मैं उसे पूरा कर सकूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिंदा लोग ही उसकी स्तुति कर सकते हैं, जिंदा लोग ही उसकी महिमा कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 38 अध्याय उसका 1 और 5। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जहां हम वचन को पढ़ा है, राजा हिजकिय्याह का टाइम आ गया। हालेलुया। और यशायाह नबी को आज्ञा मिली कि जा हिजकिय्याह राजा से बात कर और उसे कह दे। क्या कह दे? कि तेरा जाने का टाइम आ गया है। जो तू जिसको जायदाद का हिस्सा देना है, जो कुछ बांटना है, जो काम करने हैं कर ले, क्योंकि तू इसके बाद मर जाएगा। हालेलुया। आज डिसीजन मेकिंग की दोपहर है। आज क्या है? डिसीजन लेने का दोपहर है। आज फैसला लेने का टाइम है। आज प्लानिंग करो 2025 में आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत करोगे। क्या आप वही रोते हुए
निराशा वाली जिंदगी में 2024 को जैसे शुरू किया था, क्या आज आपने 2025 को वैसे शुरू किया है? कि क्या आपने कुछ नए फैसले अपने जीवन में लिए हैं कि नहीं लिए? बहुत लोग डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अपने घर को लेकर चिंता करते हैं, मेरे बच्चों की, घर के फाइनेंस की, रेंट की, वो प्लानिंग करते हैं। मैं ऐसे ऐसे घर का रेंट निकालूंगा, ऐसे ऐसे मैं अपना बच्चों की फीसें निकालूंगा, ऐसे ऐसे मैंने दूसरे काम करने हैं और जो बच जाएगा उसको मैं सेविंग में लगाऊंगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग किया है और बहुत सारे लोगों ने अपने सेहत से रिलेटेड प्लानिंग किया होगा, डिसीजन मेकिंग किया होगा कि मैं अपने सेहत का पूरा ध्यान रखूंगा, मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा, मैं बाहर का फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा और मैं हेल्थ डाइट लूंगा, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, मैं अपनी पूरी बॉडी की रिपोर्ट करवाऊंगा और मुझे पता चलेगा कि मेरी रिपोर्ट क्या है। मैं उसके हेल्थ से रिलेटेड मैं पूरा साल ध्यान रखूंगा ताकि मैं हेल्दी रह सकूं। बहुत सारे लोगों ने ये डिसीजन मेकिंग किया होगा कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, हम पूरा साल जिम जाते रहेंगे ताकि मैं हेल्दी रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं कभी बीमार ना पड़ूं। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिए हैं और बहुत सारे विश्वासियों ने भी डिसीजन मेकिंग किया होगा कि हम हर संडे चर्च आएंगे, हर दिन मॉर्निंग प्रार्थना को सुनेंगे, हर दिन सुबह उठ के मैं प्रार्थना किया करूंगा, हर दिन सुबह उठ के मैं बाइबल को पढ़ूंगा, सुबह शाम को बाइबल को पढ़ूंगा, जब जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं चटाई को बसा के 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने 3 टाइम का वादा किया होगा, कईयों ने 2 टाइम का वादा किया होगा, कईयों ने 1 टाइम का तो वादा किया ही होगा और कईयों ने ये कहा होगा मैं सोने से पहले प्रार्थना कर दूंगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग किया है, विश्वासी ने भी किया है, जो नॉर्मल विश्वासी है उसने भी किया है, हर किसी ने डिसीजन लिए हैं। लेकिन ये जो डिसीजन लेते हैं, हम साल को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, धीरे 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 हम ठंडे पड़ने लगते हैं, हमारी हिम्मत जवाब देना लगती है, हम जिम छोड़ देते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, बच्चों को उनके स्वभाव को छोड़ देते हैं, उनको रोकना टोकना छोड़ देते हैं, उनको उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। अपने घर में आपने जो प्लानिंग किया था वो प्लानिंग दरा का दरा रह जाएगा। 3 महीने के बाद धीरे धीरे आपका चर्च आना भी कम हो जाएगा, प्रार्थना भी कम हो जाएगा। आपको लगेगा ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। दिमाग में शैतान आपके थॉट डालेगा, ख्याल डालेगा, कोई बात नहीं, 2 संडे नहीं गए तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं बताऊं, जब आप संडे चर्च में आते हो, वचन को सुनते हो और वो वचन का बीज जब आपके दिल में जाता है और फिर संडे आते हो, फिर संडे आते हो, 6 महीने आते हो, तो ये बीज जो है ये फलवंत होता है और साल आते आते आप फलदार बन जाते हो। बोलो हालेलुया। कितने को समझ आया है? कितने लोग फ्रूटफुल होना चाहते हैं, फलदार बनना चाहते हैं? ये जो पेड़ है, ये जो फल है, वो एक जगह लगा रहेगा तो वो फल देगा। यदि उसको उखाड़ कर किसी और जगह लगा दो, 1 महीना किसी और जगह, 1 महीना किसी और जगह, तो क्या वो जड़ मजबूत होगी, जड़ पकड़ेगी, फल होगा, हरा भरा रहेगा? वो हरा भरा नहीं होगा। इसलिए हर संडे आपने आना है खुराक को लेने के लिए, ताकि आप जो अंदर बीज गया है उसको पानी मिल सके, रोटी मिल सके। हालेलुया। नहीं तो आप कमजोर पड़ जाओगे और शैतान आपको कैप्चर करेगा। यदि आप संडे से घर जाओगे तो जो 6 दिन आपने काम करने हैं उसमें आप मसाभिषेक के साथ जाते हो।
हालेलुया। कितने को समझ आता है? 6 दिन का काम 1 दिन में प्रभु आपको पूरा भरकर बार भेजता है। और जहां आप जॉब करने जाते हो, जहां आप लोगों से मिलते हो, वो मसीह लोग नहीं है, वो वचनों के ऊपर नहीं चलते, वो अन्य अन्य लोग हैं, अन्य अन्य जातियों से है, अन्य अन्य स्वभाव से है। उनका कल्चर अलग हो सकता है, उनका बातचीत करना अलग हो सकता है, लेकिन आप तो प्रभु वाले हो। तो इसलिए यदि आप उनके बीच में जाओगे मसा अभिषेक से बढ़कर, तो कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। वो पूछेंगे, भाई ब्रदर सिस्टर, तेरा चेहरा क्यों इतना चमकता है? तेरी बातें को इतनी अच्छी है, जो तू बातें करते हैं वो पूरी हो जाती है, जो तू कहता है वो जीवन में पूरा हो जाता है, ऐसा कैसे तेरे जीवन में हो रहा है? फिर आप कहना कि मैं कोई संडे मिस नहीं करता। बोलो हालेलुया। मैं हर संडे बढ़कर आता हूँ और मेरे काम मेरा खुदा डिवाइन हेल्पर भेज देता है, और मेरे काम ऐसे होने लगते हैं कि मेरे जाने से पहले ही मेरे काम हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में डिसीजन लिए होंगे, इस साल मैं कोई नशा नहीं करूंगा, मैं कोई नशे वाला दांत मंजन नहीं करूंगी। बहुत लोगों को ऐसी ऐसी गंदी गंदी आदतें हैं। बहुत लोग नशे हर तरह के करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन तो लिया होगा कि मैं इस साल नशे को छोड़ दूंगा। लेकिन यदि आप ऐसी गंदी आदतों के ऊपर विजय पाना चाहते हो, तो आपको हर संडे चर्च आना पड़ेगा, और प्रभु कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा, और उसकी आत्मा के द्वारा आप सब गंदी आदतों के ऊपर विजय पा जाओगे। बोलो हालेलुया। आप अपने जोर से नहीं नशा छोड़ सकते, अपने जोर से आप अपनी आदतों को नहीं बदल सकते। बहुत सारी बचपन की आदतें अभी भी आपके जीवन में काम कर रही हैं। क्यों नहीं छूटी? फिर आपने कितनी बार छोड़ने का सोचा होगा, लेकिन क्यों नहीं छूटी? क्योंकि आप प्रभु की हुजूरी में नहीं बैठे, क्योंकि उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। बोलो हालेलुया। यदि प्रभु कृपा करे तो हर विजय मेरी है। हालेलुया। बोलो प्रभु कृपा करे तो मैं जय पा जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया। वक्त गुजरता जाता है, प्लानिंग जो आपने किया है इस साल का, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। आप पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कहीं और चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, कहीं भी दुनिया के कोई प्रोग्राम में जाना है, तो कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ संडे छुट्टी भी होगा, हॉलीडे भी संडे को होता है, फिर भी आपको रोका जाता है। बोलो फिर कौन चाहता है कि आप चर्च ना जा सके, आप प्रभु के साथ ना जुड़ सके, आप ब्लेस्ड ना हो सके, आपके बच्चे ब्लेस्ड ना हो सके? कोई तो दुश्मन है जो आपको रोक टोक कर रहा है, क्योंकि संडे तो कोई काम ही नहीं है। पूरे दुनिया में छुट्टी है और आपको भी छुट्टी है, फिर भी सोचो आपको रोका जा रहा है। प्रभु के पास आना है तो आपको रोका ही जाएगा, क्योंकि दुश्मन शैतान नहीं चाहता कि आपका रिलेशन उस खुदा के साथ हो जाए। हालेलुया। कोई तो रोक रहा है कि आप ब्लेस्ड ना हो सके, और इस दुश्मन शैतान की प्लानिंग को समझो। जितना आपको रोका जाता है, उतना ही जोर के प्रभु के घर में पहुंच जाओ। हालेलुया। सब छोड़ दो, जो रोकता टोकता हाथ जोड़ो, बोलो मुझे खुदा के घर से आकर तुझसे बात करेंगे, फिर बात करेंगे। आप सोचो, पूरा साल आपने प्लानिंग कर लिया और कोई संडे ऐसा आ गया कि जो रिश्तेदार नहीं पहुंचा, वो रिश्तेदार संडे को घर पहुंच जाएगा। क्यों आएगा? शैतान क्यों भेज रहा है? क्यों ऐसी प्लानिंग कर रहा है? क्यों आपके यार दोस्त संडे को ही सुबह मॉर्निंग आपके घर में आके बैठ जाते हैं? लेकिन आप सोचते हो इनको हम बोलेंगे हम चर्च जा रहे हैं, हम शर्मिंदा होंगे। बहुत लोग कहते नहीं कि हम चर्च जाएंगे, वो शर्म महसूस करते हैं। लेकिन यदि आपने एक संडे उसको कह दिया, चलो हम चर्च जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चर्च चलो, देखो प्रभु के कामों को, देखो प्रभु की हुजूरी में बैठ के कितना आपको आनंद आता है, कितना शांति मिलती है। फिर बात करना जब हम बैठ के वापस घर में आएंगे। मैं ये जरूर
आपको कहता हूं कि आप मुझे जरूर कहोगे कि आप मुझे एक अच्छी जगह लेकर गए हो। बोलो हालेलुया। आप भी उनको खींच कर लेकर आओ चर्च चलते हैं, वचन सुनो, गवाहियां सुनो, और उसके बाद हम बैठ के प्रेम भोज करेंगे सब लोग कलीसिया के साथ, और वहाँ ही खाना खा कर आएंगे। और वो मैं पक्का दावा कहता हूँ कि एक दिन वो भी चर्च आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। ये आपको एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है कि दूसरों को भी चर्च लेकर आना। यदि आप उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन गए तो आप भी उनके साथ बैठ जाओगे और आप भी घर में ही रह जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पूरा संडे आना है, कोई मीटिंग मिस नहीं करना। हालात कैसे भी हो, कमजोर हो सकते हैं, पुरानी बातें आपको तंग कर रही होगी, बीमारी तंग कर रही होगी, आदतें जो आपके अंदर पुरानी इंसानियत है वो भी आपको कमजोर करेगी। चर्च से रोका जाएगा, आपकी प्लानिंग को, जो आपने डिसीजन मेकिंग किया है उसके विरुद्ध में सारे लोग आपको रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे। सब लोग, ये ना सोचो कोई एक आधा आ जाएगा। शैतान को इतनी आग लगती है एक विश्वासी को चर्च आने के लिए। आप सोचो कितनी प्लानिंग करता है, किस किस को भेज देता है आपके घर, किस किस का फोन करवा देता है आपके फोन पे। जो कभी फोन नहीं आया संडे को उसका भी फोन आ जाएगा, आजो हम आज इधर चलते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं एक और आपको, हमने भी प्लानिंग किया है एक संडे मीटिंग का। हमने भी ये प्लानिंग किया है कि हम सुबह 9 बजे स्टार्ट करेंगे और 3 बजे मीटिंग को समाप्त किया करेंगे। आप भी हमारे साथ सहयोग दें और हम भी सब मिलकर टाइम सर हम प्रभु के कामों को कंप्लीट कर सके। बोलो हालेलुया। वादा करो फिर हाथ ऊपर उठा के कि हम टाइम सर चर्च आएंगे और टाइम टू टाइम चर्च मीटिंग बंद हुआ करेगी। हालेलुया। यदि आप टाइम सर आओगे, वर्शिप में आओगे, प्रार्थना में आओगे और आप ब्लेस्ड होके 4 घंटे तो बैठना है। हालेलुया। 3 घंटे मूवी थिएटर में बैठ जाते आगे जाके, तो प्रभु के घर में 4 घंटे बैठने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन यदि आप बैठोगे, आप ब्लेस्ड होगे, फिर कभी कमर दर्द नहीं होगी, कभी आप थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, आप एक नए बल के साथ अपने घर में जाओगे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जोर से मारनिया तालियां तो फिर जोर से मारो, जोर से मेरे यीशु के लिए, हमारे लिए नहीं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक और विश्वासी प्लानिंग करता है, जो पक्का विश्वासी है, जो ईमानदार है, वो भी प्लानिंग करता है, वो भी डिसीजन मेकिंग करता है, वो भी अपनी जिंदगी को, क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को दे रखी है, उसने तो प्रभु यीशु को कबूल कर लिया है। जो रेगुलर चर्च आते हैं, जो रेगुलर बाइबल वचन प्रार्थना में लगे रहे, लवलीन है, वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देते, वो भी प्लानिंग करते हैं। और एक अविश्वासी भी प्लानिंग करता है, जो विश्वासी नहीं है वो भी प्लानिंग करता है, लेकिन एक आत्मिक बंदा भी प्लानिंग करता है, वो भी डिसीजन करता है। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? डिसीजन तो दोनों ने लिया, न्यू ईयर की मीटिंग में दोनों बैठे थे, लेकिन जो अविश्वासी है, जो पूर्ण विश्वासी नहीं बना, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, वो कमजोरियों में जा सकता है, वो नीचे गिर सकता है, उसके घर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्लेश आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं। लेकिन जो पक्का विश्वासी है वो कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। उसके साथ ऐसा होगा, वो हमेशा अड़ा और खड़ा रहेगा और वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है और उसने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को दी है। बोलो हालेलुया। बोलो मैंने प्रभु को कबूल कर लिया है और मैं पूरा साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलता रहूँगा, क्योंकि आज मैंने डिसीजन मेकिंग किया है। बोलो मैं नहीं गिरूँगा, क्योंकि मैं पक्का विश्वासी हूँ, मैं उसके साथ चलता रहूँगा, मैं ईमानदार बिलीवर बनूँगा, कोई मुझे गिरा नहीं सकता और हमेशा उसकी नजरें मुझ पर बनी रहेगी, क्योंकि मैं ईमानदार विश्वासी हूँ और मैं जोरावर ताकत से भरपूर विश्वासी हूँ, क्योंकि उसका मसा अभिषेक मुझे हिम्मत और ताकत देता है और मैं हर बाजी को जीत जाता हूँ। बोलो हालेलुया।
जो पक्का विश्वासी है वो बरकत पाएगा, वो आशीषों का पाएगा। हालेलुया। जहां हम देखा प्रभु का वचन में लिखा, हिजकिया प्रभु के साथ साथ चला, उसने प्रभु के सारे पर्वों को मनाया, प्रभु की जितनी मीटिंग्स होती थी, जितने काम होते थे, हर काम में वो राजा था, वो हिजकिया राजा था, हर काम में वो प्रभु के साथ वफादार था। उसके बारे में लिखा कि वो प्रभु के साथ साथ चलता था। लेकिन जिंदगी के एक मकाम पर आकर जसाया नबी ने आन के कहा, तेरी मौत हो जाएगी, तू अपने घराने का लिए इंतजाम कर, अपने घर वालों से कह दे जो तेरे काम पेंडिंग है, जो जो तूने काम करना है वो कर ले, क्योंकि तेरा टाइम आ चुका है, तेरा समय आ चुका है। कौन उसको कह रहा है? जशाया नबी, जो प्रभु का दास है, वो उसके पास जाकर कह रहा है। हालेलुया। क्या हिजकिया इस बात को सुनकर, नबी के वचन को सुनकर जो खुदावन ने भेजा था, क्या उसने कबूल कर लिया? क्या उसने स्वीकार कर ली? वचन में लिखा वो रोने लगा, वो खूब रोया। खुदा से दुआ करने लगा। उसने कहा, प्रभु मैंने अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है, मैंने तो अभी नया साल शुरू करना है प्रभु, नए साल के सारे डिसीजन मैंने जो लिए हैं वो भी रह गए हैं प्रभु, तेरे भी काम मैंने बहुत करने हैं, मैं तेरा घर बनाना है, तेरा भवन बनाना है, देख मेरे काम कितने रह गए हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, मैंने बहुत सारी प्लानिंग की है, अभी बचा है मेरा वर्क, मेरा काम अभी रहता है। रोने लगा, खुदा से कहने लगा, प्रभु मेरी जिंदगी को देख, मैं पूरी जिंदगी तेरी सेवा करता आया हूँ, मैं तेरे भवन की सेवा करता आया हूँ, तेरे लोगों की सेवा करते आया हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटा, मैं रात दिन प्रभु तेरी सेवा ही करता रहा हूँ। और देख आज तूने मेरे लिए एक क्या भेज दिया मैसेज कि आज मेरी मौत हो जाएगी। प्रभु मैं नहीं जानता, मुझे दे और साल, मुझे दे और जिंदगी, ताकि जो तेरे काम रह गए हैं उन कामों को मैं पूरा कर सकूं। मेरे घर के काम पेंडिंग है, मेरे बच्चों के काम पेंडिंग है, तेरी सेवा के काम पेंडिंग है, दे मुझे और साल, ताकि मैं तेरे काम जो पेंडिंग है, जो प्लानिंग है, दरी के दरी रह जाएगी, कोई मेरे बाद काम करने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि एक काम तो मैंने करने हैं, तो मेरी मौत नहीं हो सकती, दे फिर मुझे जिंदगी। और लिखा है प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर 15 साल उसको उम्र दे दिया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए। वो जो उम्र मांगते हैं उनको उम्र देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। डिसीजन मेकिंग किया उसने, प्रभु ने उसको 15 साल दिए। थैंक यू जीसस। उसने कहा बहुत सारे काम रहते हैं जी, बहुत सारा काम पेंडिंग है, अभी मैंने बच्चों की शादियां करनी है, अभी मैंने नया घर बनाना है, अभी मैंने अपने बच्चों के बच्चे देखने हैं, अभी मैंने बच्चों की जॉब का देखना है, उनकी कमाई को देखना है, अभी रहने दे, और साल मेरी जिंदगी में दे, और नया साल दे, मेरी उम्र को बढ़ा। उसने प्लानिंग किया खुदा के साथ। हालेलुया। और उसने एक और बात किया प्रभु से, हम पढ़ेंगे जशाया 38 अध्याय उसका 18 वचन। एक और बात प्रभु को उसने बोला, जब वो रो रहा था और रो रो के प्रभु को बोल रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तेरे काम करने हैं, इसलिए क्यों, क्या काम करने हैं? पढ़ो 18 जशाया 38 का 18 वचन। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता और न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हालेलुया। उसने खुदावन के सामने जब रो रहा था तो कहता, प्रभु मरने के बाद तेरा कौन धन्यवाद करेगा, कौन तेरी स्तुति करेगा?
ये तो जीते जी मैं तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ। जब मैं कब्र में पड़ गया तो मैं कैसे तेरी स्तुति कर पाऊंगा, मैं कैसे तेरे नाम की गवाही दे सकूंगा। लोग कैसे देखेंगे कि इसको और उम्र मिला है, कोई भी नहीं जान पाएगा। ये तो मैं जिंदे जी तेरे नाम की गवाही दे सकता हूँ, तेरे नाम की महिमा कर सकता हूँ। अंधलोक में पढ़कर कौन प्लानिंग करेगा, कौन तेरे को धन्यवाद कर सकता है। कब्र में पड़ा कोई वापस आया आज तक? जब एक बार कब्र में पड़ गए तो पड़ गए, फिर वापस नहीं आता कोई भी। चाहे उनके बच्चे जाके कब्र पे रोए पीटे, बोले माँ तू वापस आ, बाप तू वापस आ, तो आगे से वो क्या जवाब देगा? मैं बहुत बढ़िया घर में आ गया बेटा, जहां से मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन आप मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि कब्र में पड़कर कोई वापस घर नहीं जा सकता। घर जितना भी सुंदर हो, घर में कितने भी अच्छे अच्छे मार्बल लगाया हो, घर में कितने भी अच्छे अच्छे फर्नीचर हो, आप अपने घर दोबारा नहीं जा सकते। इसीलिए हिजकिय्याह राजा बोल रहा है, प्रभु अंधलोक में पड़कर, कब्र में पड़कर फिर कौन तेरा धन्यवाद करेगा, कौन तेरा स्तुति करेगा। इसलिए इस धरती पर मुझे और सा दे, और उम्र दे मुझे। हालेलुया। आगे 19 वचन को पढ़ेंगे। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। हालेलुया। जीवित कहता आज मैं जिंदा हूं तो मैं तेरे आगे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। जब मैं मर गया तो फिर कौन तेरा धन्यवाद कर सकता है जैसा मैं आज कर रहा हूं। तेरी सच्चाई का समाचार कौन सुनाएगा आने वाली पीढ़ियों से, कौन बात करेगा आने वाली जनरेशन से, कौन वचन सुनाएगा आने वाली पीढ़ियों को। इसलिए मेरे काम अभी बाकी हैं, मैंने काम करना है, अपने बच्चों को मसीह के साथ जोड़ना है, अपने बच्चों को चर्च में लेकर आना है, अपने बच्चों को वचन सुनाना है, बाइबल सुनानी है, यीशु के बारे में बताना है। वो सारे काम तो मेरे पेंडिंग है। मैं अपने नाती पोतियों को बात करना है, खुदावंद आने वाले पीढ़ियों तक मैंने तेरा काम करना है। इसलिए बढ़ा मेरी उम्र, मरने के बाद कोई नहीं तेरा धन्यवाद कर सकता। दे मुझे उम्र। आगे बढ़े। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। आगे वो क्या कह रहा है? प्रभु अभी मेरी वर्शिप बाकी है, मैं तार वाले बाजे बजाने हैं, मैंने ढोल बजाने हैं, मैंने नाचना है, मैंने तेरे काम करने हैं। मैं 2024 में जैसे मुझे वर्शिप करनी चाहिए थी वैसे मैंने वर्शिप ही नहीं किया। अभी मेरी वर्शिप पेंडिंग है, अभी मेरी गवाहियां पेंडिंग है, अभी मेरे काम पेंडिंग है। मैंने तो वर्शिप करनी है, मैंने तो नए नए गीत गाने हैं, मैंने और गानों को रिकॉर्ड करना है। मेरी तो अभी और कैसेट आने वाली है, और रिकॉर्ड होने वाले हैं, और नए ट्रैक आने वाले हैं। ये सब तो पेंडिंग है। मैंने तो नए गीत गाने हैं, मैंने तो तालियां बजा जाके तेरी आराधना करनी है। 2024 में मैं पूरा कनेक्ट नहीं हो पाया, मैंने पूरी तरह आराधना नहीं की। इसलिए दे मुझे 2025 में। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु ने आपको 2025 दे दिया है। जोर से तालियां बजाओ और बोलो प्रभु जी इस साल में मैं तेरी वर्शिप करूंगा, तार वाले बाजों के साथ तालियां बजा बजा के मैं तेरे आराधना स्तुति महिमा करता रहूंगा, क्योंकि हिजकिय्याह ने बोला अभी सब पेंडिंग है। दे मुझे मौका, दे मुझे चांस, बढ़ा मेरी उम्र। और प्रभु ने उसको 2025 दे दिया, 15 साल उम्र दे दिया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो मेरी प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी, मेरी प्लानिंग में अपने कामयाब हो जाऊंगा, और मैं 26 में पहुंचूंगा तो गैर हाजिरी के साथ कोई मेरा पेंडिंग संडे नहीं रहेगा। चर्च के काम मैं पूरा करता रहूंगा, वर्शिप आराधना करता रहूंगा। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। फिर से हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 10 वचन। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। हालेलुया।
जो काम प्रभु ने दिए हैं उसे दिल से करना। अब आप सोचो कितने काम प्रभु ने आपको दर्शन दिया होगा कि दास दासी का दर्शन है, चर्च को ऐसे बनाना है, चर्च के काम ऐसे करने हैं। प्रभु ने वचन दिए थे 2024 में, और मैंने भी सोचा था कि मैं अभी चर्च के दर्शन के साथ जुड़ जाऊंगा, चर्च के कामों के साथ जुड़ जाऊंगा। लेकिन आप सोचो कि आपने कितने काम वफादारी के साथ, पूरे दिल के साथ किए कि नहीं किए, ये आपका दिल और मन जानता है। बोलो हालेलुया। मैं नहीं जानता, लेकिन वो दिलों को जांचने वाला जानता है कि आपने जो प्लानिंग 2024 में की थी चर्च के कामों के साथ, प्रभु के कामों के लिए, सेवा के लिए, वो पूरे किए हैं कि नहीं किए, कि कितने वो पेंडिंग रह गए हैं। यदि आपने काम पूरे नहीं किए, वो पेंडिंग है, तो अब भी डिसीजन लेने का टाइम है, डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है। और बोलो प्रभु को, मैं प्रभु तेरे काम करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मन से, दिल से जी भरकर तेरी सेवा करूंगा, ये जानकर करूंगा कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। क्या जानकर काम करने हैं प्रभु के? कि मैं ये जान के करूंगा कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, चर्च के लिए नहीं, पास्टर अशोक के लिए नहीं, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए नहीं। किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखना ये इनाम जो आपको स्वर्ग से मिलेगा इस वफादारी का, फिर आप कभी नहीं गिरोगे, पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि प्रभु ने 1 साल और बढ़ा के दिया, और हिजकिय्याह राजा को 15 साल उम्र बढ़ा दिया। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। हिजकिय्याह मरने पर था, उसका टाइम आ गया था, उसने खत्म था, उसका राज चले जाना था, सब कुछ खत्म, क्योंकि उसका टाइम आ गया था। लेकिन उसने प्रभु को बोला कुछ और काम रह गए हैं प्रभु, ये सारे काम पेंडिंग रह जाने हैं, मुझे और कुछ समय दे, कुछ काम करने हैं मैंने। खुदा मेरी जिंदगी च और साल दे, और नया साल दे, ताकि प्रभु मैं तेरे कामों को कर सकूं, मैं और नए साल में जाके और नए फैसले ले सकूं, और मैं डिसीजन कर सकूं, और मैं डिसीजन मेकिंग कर सकूं। और 15 साल उसको दे दिए गए। हालेलुया। उसने बोला, हिजकिय्याह बोला प्रभु को, क्या मौत कोई तेरा स्तुति कर सकती है? क्या कब्र में पढ़कर तू बहुत खुश हो जाएंगे? मैं कब्र में पड़ गया, फिर क्या फायदा प्रभु? तेरे काम रह जाने, जो मैंने तेरे महिमा देनी थी, जो मैंने कलीसिया में आके गवाही देनी थी, वो कौन देगा? फिर एक काम मैं ही करने हैं, मैं ही गवाही देनी है। हालेलुया। जैसे आपने आंटी की गवाही सुना ना, पूरा मौत में चले गए थे, जब इनके घर वालों से बात की जाती थी, बोलते नहीं अभी कुछ नहीं बदला, हालात वैसे ही है। क्यों अंकल जी? यही बोलते थे ना जब मैं फोन करता था, क्या बोलते थे? कुछ हालात सुधर नहीं रहे, और सब डर चुके थे। और इनके विदेश से कभी बेटा वापस नहीं आया, वो भी आ गया, क्योंकि सबने तैयारी कर लिया था। मुझे लगता सबने जो सोच लिया था कि ये हॉस्पिटल से वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारी यहाँ प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, और आज आपके सामने खड़े हैं। जोर से तालियां बजाओ प्रभु के लिए कि प्रभु ने उम्र दे दिया है। हालेलुया। जो उम्र मांगते हैं, फिर प्रभु उनको उम्र दे देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब मैं घर गया, इनके घर में देखा हालात बुरे, सांस अटके हुए थे पूरे, ऐसे ही था ना, अटके हुए थे, चला नहीं जा रहा था, इनको बेड से नहीं उतर सकते थे, हिल नहीं सकते थे, पूरी बॉडी इनकी डैडी थी एक हिसाब से, ऐसा ही था ना, सिर्फ गर्दन हाथ ही हिला रहे थे, नीचे का धड़ नहीं काम कर रहा था ना पूरा। नहीं जी। हाँ, आज आपके सामने चल फिर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने यही बोला, डरो ना, प्रभु की महिमा को देखोगे।
हालेलुया। कुछ नजर नहीं आ रहा, हॉस्पिटल बैठे हुए हैं निराशा में, लेकिन हमने लगातार टच में रहे और प्रार्थना करते रहे, और आज प्रभु ने और उम्र बढ़ा कर दे दिया और नया साल दे दिया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आंटी एक और बात मैं बताता हूँ आपको, अभी जो काम पेंडिंग रह गए हैं ना प्रभु के, वो पूरे करने हैं। हालेलुया। अपने घर के काम नहीं करने, अब प्रभु के काम करने हैं। हालेलुया। मैक में बोलो, बोलो मैं करूंगी, मैं काम करूंगी। हाँ, अमेरिका तो नहीं जाना हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना। मेरा अमेरिका यही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने उम्र दिया है ताकि मेरे काम जो रह गए हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। और आपने भी बोलना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तेरे काम करने हैं। जो मेरे जीवन में तू महिमा लेना चाहता है वो महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर, अपने राज्य के लिए, अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अंधलोक में पढ़कर कौन तेरा धन्यवाद करेगा। इसलिए उसने खुदावंद के साथ प्लानिंग किया, बोला प्रभु जी कुछ काम रह गए हैं, मुझे दे और दिन दे, मुझे और उम्र, मेरा काम, मेरा वर्क बाकी बचा है। मैंने अभी अपने राज्य के काम करने हैं, मेरे राज्य के बिल्डिंग पेंडिंग पड़ी है, चर्च की बिल्डिंग पेंडिंग पड़ी है, अभी चर्च की जमीन लेनी है, दे और उम्र। खुदावंद के साथ रो रो के बात कर रहा है। हिजकिय्याह राजा, देखो राजा है वो, तो आपको थोड़ी सी पावर मिल जाए तो बस पावर दिखाने लगते हो। मैं नहीं चर्च जाऊंगा, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। और वो राजा होकर रो रो कर बात कर रहा है कि प्रभु मैं नहीं मरना, मैनू नहीं पता, मैंने काम करने हैं तेरे। जब आज आपके हालात खराब है, कुछ नहीं हो रहा, तो आपने ये बोलना है प्रभु मेरे घर के काम कर, फिर देखी मैं तेरे घर के काम कैसे करूंगा, फिर मैं तेरी देखी सेवा करता। मेरा फाइनेंस ठीक कर दे, मेरे कर्जे उतार दे, मेरे बच्चों को ठीक कर दे, प्रभु चांस दे, एक बार मेरा सब कुछ ठीक कर, फिर देख मैं तेरी ऐसी सेवा करूंगा कि जैसे कभी किसी ने किया नहीं होगा। तो फिर प्रभु भी बोलेगा कि इसने तो मुझे बीच में लाया है, इसने तो मेरे साथ प्लानिंग किया है, तो मैं इसके काम करूंगा ही करूंगा। मैं इसका फाइनेंस भी ठीक करूंगा, इसको जॉब भी दूंगा, इसको बिजनेस भी दूंगा, और इसके सारे कामों को मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि इसने तो मेरे साथ वादा किया है। इसने आज डिसीजन मेकिंग किया है कि प्रभु मैं तेरे काम करूंगा। और प्रभु भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिर प्रभु बोलता तू मेरे काम कर तो मैं तेरे काम। बोलो, आप बोलो, बोलो जोर से बोलो, बोलो प्रभु भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो कहता तू मेरे काम कर, फिर मैं तेरे काम करूंगा। हालेलुया। खुदावन के साथ डील हो गया, प्रभु के साथ वादा कर लिया जाए, तब पूरा साल फिर प्रभु के कामों के लिए खड़े हो जाओ, सब कुछ प्रभु कर देगा। स्वर्ग से सप्लाई आनी है, कोई बाउंड्री नहीं, कोई रोक नहीं सकता। सीधे पैप स्वर्ग तो ताड़े घर बरकता। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप करनी है जैसे आपने 2024 में किया, अच्छा नहीं किया, रोते हुए किया, सुस्ती में किया, नींद में किया, लेकिन बोलो प्रभु जी जैसे हिजकिय्याह राजा ने वर्शिप किया, 10 तारे बाजों के साथ तेरे आगे रो रो के मांगा, तूने उम्र दिया, राज्य दिए, काम दिए, वैसे मेरी जिंदगी में कर। और देख प्रभु मैं इस 2025 में जो तूने मुझे नया साल दिया है, इसमें मैं बहुत अच्छे से वर्शिप करूंगा। मैं नाचूंगा, गाऊंगा, पागलों की तरह, दाऊद राजा की तरह मैं तालियां बजा कर झूमते झूमते तेरी वर्शिप करूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो मैंने फैसला ले लिया है, मेरी जिंदगी में जो नया साल दिया है, मेरे जिंदगी में जो उसने उम्र को बढ़ाया है, बोलो मैंने उम्र को मांगा, उसने उम्र को दिया। मैंने नए साल को मांगा, उसने नए साल को दिया। आज अपने टारगेट को खुदावंद के आगे रखो, अपने फैसले को, अपने डिसीजन मेकिंग को प्रभु के सामने रखो और बात करो। बोलो प्रभु मुझे और उम्र दे, मुझे और नए साल देना।
और जो उससे उम्र मांगेंगे उनको उम्र मिलेगी। जो लोग बिजनेस मांगेंगे उनको बिजनेस मिलेगा। जो लोग बच्चे मांगेंगे उनको बच्चे मिलेंगे। जो बरकतें मांगेंगे उनको बरकतें मिलेंगी। क्योंकि आज टाइम है, साल की शुरुआत, पहला संडे, और इसमें प्लानिंग करो, डिसीजन मेकिंग करो, फैसले लो और पूरा साल आप ब्लेस्ड होते रहोगे। बोलो हालेलुया। उसकी तो मौत का टाइम आ गया था, उसका जाने का टाइम आ गया था, लेकिन उसने उम्र को मांगा, उसने प्लानिंग किया और उसने प्लानिंग बनाई। प्रभु मैंने तेरे काम करने हैं, बहुत सारे काम बचे हुए हैं। प्रभु मैं तेरे गीत गाऊंगा, मैं तारों के साथ, बाजों के साथ, बैंड बाजों के साथ मैं पूरे चर्च में गीत गाया करूंगा, मैं आराधना स्तुति करा करूंगा। फिर प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमने सही तरीके से वर्शिप करना है, सही तरीके से उसके काम करने हैं। जो 24 में नहीं कर पाए, जैसे आपने वर्शिप 24 में करनी थी वैसे नहीं किया, तो 2025 में तैयार हो जाओ। ऐसी वर्शिप करो कि पूरा स्वर्ग नीचे उतर आए। बोलो हालेलुया। ऐसे फैसले लो, ऐसे डिसीजन मेकिंग करो, ऐसी तौबा करो। बोलो मैं प्रॉपर प्रभु तेरे साथ चलूंगा। बोलो 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 प्रभु जी मैं प्रॉपर तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ चलता ही रहूंगा, पूरे साल भर तेरे साथ चलता रहूंगा। मैं कभी घर नहीं बैठूंगा, कभी मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। मैं प्रॉपर जैसे चलना चाहिए, मसीह में जैसे चलना चाहिए, मसीह में जैसे डिसीजन लेना चाहिए, जैसे मुझे चर्च आना चाहिए, मैं वैसे चर्च आता रहूंगा, तेरी हजूरी में बैठता रहूंगा, तेरी हजूरी में आता 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 ही जाऊंगा और पूरा साल आता रहूंगा। बोलो मैं कोई छुट्टी नहीं करूंगा, मैं कभी कोई मिस नहीं करूंगा संडे। जो टाइम प्रभु ने दिया है, इस वक्त को, इस टाइम को जो आपकी जिंदगी में उसने बढ़ा कर दिया है। बोलो मैं ठीक रीति से 2024 से नहीं चला, मैं जैसे मसीह में चलना चाहिए था, जैसे चलना चाहिए था मैं वैसे नहीं चला। बोलो मैं अब प्रभु जो आपने मुझे नया साल दिया है, ये जो मुझे एक और चांस दिया है, बोलो मैं पूरी जिंदगी भर प्रभु तेरे साथ चलता रहूंगा। बोलो प्रभु जी मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, जैसे मुझे चलना चाहिए मैं चलूंगा। अब जे 2025 में मैं वैसे ही चलूंगा जैसे प्रभु तेरा वचन कहता है, जैसे तू मुझे चाहता है कि मैं चलूं, मैं वैसे ही चलूंगा। दे मेरे को और लंबी उम्र, बात करो बात करो। बोलो प्रभु जी दे मुझे और नया बिजनेस, और दे मुझे नए आइडिया, और मेरी गवर्नमेंट जॉब के साथ मुझे ब्लेस कर, और मुझे इस साल में प्रमोशन के साथ खड़ा करना। दे मुझे और चांस ताकि मैं प्रभु तेरी महिमा कर सकूं। खुदावंद तेरे जलाल में मैं भी दाखिल हो सकूं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सब लोग आंखें बंद करो, प्रेयर में जाए, प्रेयर में जाए। प्रेयर करो, प्रेयर करो, डिसीजन मेकिंग करो, अभी प्लानिंग करो, तौबा करो और बातों को छोड़ो। ये जो 2025 है आपका ऐसे नहीं रहना चाहिए, जैसे आपने पिछले सालों को शुरू किया वैसे साल नहीं रहना चाहिए। बोलो जो नया साल मेरी उम्र में प्रभु दिया है, ये जो आपने मुझे एक और चांस दिया है कि मैं अपने बातों से, अपने कामों से मुड़कर आ जाऊं। बात करो, बात करो, बात करो प्रभु से। बोलो प्रभु जी मरने के बाद कौन तेरी सेवा करेगा, कौन तेरी स्तुति करेगा, कौन तेरी आराधना करेगा, कौन तेरी वर्शिप करेगा। इसलिए प्रभु मुझे चांस दे, इस धरती पर जिंदा रहकर ही मैं तेरे नाम की महिमा देना चाहता हूँ, मैं तेरे नाम की गवाही देना चाहता हूँ। बात करो, बात करो। हिजकिय्याह राजा ने रो रो के बात किया प्रभु से,
आज आप बात करो, जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे, जैसा आप चाहते हो जीवन में वैसा नहीं बन पा रहे, जिस लेवल पे जाना चाहते हो उस लेवल पर नहीं जा पा रहे, तो प्रार्थना करो, रो खुदा के आगे, आज प्लानिंग करो, आंसुओं के साथ मांगो आज प्रभु से, और देखना प्रभु ने उसको 15 साल की उम्र दे दिया, तो प्रभु आपको सालों साल का बिजनेस क्यों नहीं दे सकता, सालों साल के कर्जे क्यों नहीं उतार सकता, प्रभु नए नए आइडिया क्यों नहीं दे सकता। बोलो 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 बोलो, बात करो, बात करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, आप बहुत सुस्त हो, एक्टिव हो जाओ, साल का पहला संडे है, एक्टिव हो जाओ, घुटनों पे आ जाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।